अगर आपकी सोयाबीन में अभी फूल निकल चुके हैं, फलियां बनना शुरू हो गई हैं और खेत में कई कई गोल घेरे में पौधे पीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी एक गलती ऐसी है जो आपको ऊपर से छोटी लगेगी, लेकिन अगर वही पीला पड़ना, येलो मोजक निकला और आपने समय रहते सफेद मक्खी को नहीं रोका तो बीमारी खेत के दूसरे पौधे तक पहुंच सकती है। और सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि पीला पड़ चुका पौधा दवा डालने से वापस हरा नहीं होगा। तो ऐसे सोचकर आप बिल्कुल भी पैसा खर्च मत करना। तो स्वागत है किसान भाई आपका, मैं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोया। तो आज हम इसमें जानेंगे कि पीला मोजक कैसे पहचाने, सफेद मक्खी का संबंध क्या है, फूल और फलिया की अवस्था में अभी क्या करना चाहिए, कौन सी दवा काम आ सकती है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर खेत में सिर्फ कुछ जगह पीला पड़ रहा है तो पूरे खेत का स्प्रे करना है या पहले कुछ पौधे निकाल कर देखना है। सब कुछ हम एक एक करके समझेंगे और आखिरी में एक ऐसी बात बताऊंगा जो अभी बारिश के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पीला पत्ता यानी येलो मोजक नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत में एक चीज देखनी है, पौधे की पत्तियों को। अगर पत्तियों में एक असामान्य पीलापन है, बल्कि हरे और पीले रंग के चितकबरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उसी खेत में कुछ पौधे बिल्कुल ठीक हैं जबकि कुछ पौधे अचानक पीले दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आपको येलो मोजक की संभावना देखनी है। लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, पत्ती को पलटिए और नीचे की तरफ सफेद मक्खी बैठी है या नहीं ये कंफर्म जरूर करें। तो इसके लिए आप पौधे को थोड़ा हिलाइए। अगर छोटी छोटी सफेद मक्खियां उड़ती दिखाई दे तो मामला यहाँ पर गंभीर हो सकता है, क्योंकि येलो मोजक वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाने में सफेद मक्खी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मतलब बीमारी खुद खेत में उड़कर नहीं आती, उसको फैलाने वाला माध्यम चाहिए, और यहाँ पर सफेद मक्खी इसका महत्वपूर्ण भाग निभाती है। अब ध्यान से सुनिए, अभी अगर आपको खेत में सिर्फ 10-20 पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं तो आप अभी उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आपको उन पौधों के आसपास की पत्तियों के नीचे देखना है, क्योंकि बाहर से पौधा ठीक दिखाई दे सकता है लेकिन नीचे सफेद मक्खी बैठी हो सकती है, और यही हमारी अगली समस्या है। वायरस से ज्यादा जरूरी है अभी उस वायरस को फैलाने वाले कीट को रोकना। अब यहाँ पर किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। कई जगह किसान भाई पूछते हैं, भाई ऐसी कोई दवा बताओ कि पीला पत्ता फिर से हरा हो जाए। तो मैं यहाँ पर इस बात को साफ कर देता हूँ, जिस पत्ते पर येलो मोजक का असर आ चुका है, सिर्फ कीटनाशक डालने से वह पत्ता पुराने जैसा हरा हो जाएगा ऐसी गारंटी कोई नहीं दे सकता। दवा का मुख्य काम बीमारी फैलाने वाले सफेद मक्खी को नियंत्रित करना है। इसलिए हमारा लक्ष्य जो पौधे बच सकते हैं उसे बचाओ और बीमारी को आगे फैलने से रोको। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि खेत में फूल आ गए हैं, फलियां बनने लगी और अभी बारिश भी हो चुकी, तो अब क्या करें। यहीं पर सबसे ज्यादा किसान भाई गलती करते हैं। बारिश के बाद खेत में नमी बढ़ती है, कई कई खेत में हवा कम चलती है, पौधा पहले से ज्यादा तनाव में हो सकता है, और इसी समय अगर सफेद मक्खी मौजूद है तो निगरानी बहुत जरूरी हो सकती है। इसलिए आज से खेत में एक काम शुरू कर दीजिए। हर जगह जाकर पौधा मत देखिए, कुछ पौधे निकालिए, उनकी पत्तियों को ऊपर नीचे पलट कर देखिए कि सफेद मक्खी तो नहीं है, और जहां आपको पीला पौधा दिखाई दे रहा है उसके आसपास के पौधों को भी देखिए। अब अगर बीमारी बहुत कम पौधों में है और साफ पहचान हो गई है कि पौधा संदिग्ध है, तो आप ऐसे पौधों को खेत से निकाल कर नष्ट कर दो, क्योंकि संक्रमित पौधे और सफेद मक्खी दोनों मिलकर समस्या को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर खेत में बहुत ज्यादा पौधे प्रभावित हैं तो केवल पौधे निकालते रहना यह सही नहीं है। तब आपको सफेद मक्खी की निगरानी और नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप यहाँ पर इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लाई के लिए है डिफेंथ्रोन 47.80% SC। इसको आप 500 ml प्रति हेक्टेयर की मात्रा के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी लगभग 200 ml प्रति एकड़ के आसपास। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, दवा की बोतल पर जो फसल, कीट और मात्रा की मंजूर जानकारी दी गई है उसको आप प्राथमिकता देना। हर कंपनी का फॉर्मुलेशन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए नाम देखकर अलग फॉर्मुलेशन की मात्रा उठा लेना ये सही नहीं है। और अगर आपके पास पेरिफेक्सोपेन प्लस डिएफेंथ्रोन जैसा कॉम्बिनेशन है तो पहले यह देखना जरूरी है कि आपके खरीदे हुए रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के लेबल पर सोयाबीन और टारगेट पेस्ट के लिए उपयोगी दर्ज है या नहीं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मुलेशन की मात्रा अलग हो सकती है। सिर्फ नाम सुनकर ज्यादा मात्रा डाल देना यह सही नहीं है। स्प्रे करते समय एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको सिर्फ ऊपर की पत्ती को गीला नहीं करना है, इस तरह से स्प्रे करो कि नीचे की पत्तियां भी कवर हो जाए। और स्प्रे आपको शांत मौसम में करना है, या तो सुबह या शाम के समय, जब तेज हवा या बारिश आने जैसी संभावना हो तब स्प्रे बिल्कुल मत करना। बहुत से किसान क्या करते हैं कि पीला मोजक देखकर तुरंत टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट या कोई दूसरी दवा एक ही टंकी में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले समस्या पहचानो, अगर सफेद मक्खी है तो सिर्फ उसका नियंत्रण करो, अगर पौधे में पोषक तत्व की कमी है तो उसके हिसाब से अलग समाधान करो। अगर पत्ती पर भूरे काले धब्बे हैं, किनारे जल रहे हैं या बारिश के बाद बीमारी फैल रही है तो हो सकता है मामला येलो मोजक के बजाय कोई दूसरा रोग भी हो। तो यही वजह है कि सिर्फ पत्ता पीला देखकर दवा तय नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर नीचे की पुरानी पत्तियां लगभग पूरी तरह पीली हो रही हैं और पूरा खेत एक जैसा पीला दिखाई दे रहा है तो सिर्फ येलो मोजक मान लेना यहाँ गलत हो सकता है। अगर पत्तियों पर हरे, पीले, चितकबरे धब्बे हैं, कुछ पौधे ठीक है
और कुछ अलग अलग जगहों पर पीले हो रहे हैं और साथ में सफ़ेद मक्खी भी मिल रही है, तो यहाँ पर येलो मोजक की संभावना हो सकती है। अगर पत्तियों पर अलग अलग आकार में भूरे या काले धब्बे हैं तो यहाँ पर बीमारी की दूसरी वजह हो सकती है। यानी इस समय किसान को सिर्फ दवा नहीं, सही पहचान करना आना चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी बात पर। अगर आपके खेत में अभी फूल और फलियां बनने लगी है तो इस समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि बार बार किसी भी प्रकार के स्प्रे करके पौधे को परेशान नहीं करना है। जरूरत के हिसाब से छिड़काव करो, क्योंकि अभी हमारी फसल का हर दिन महत्वपूर्ण है। हमें इस समय 3 चीजों पर ध्यान रखना है। पहला सफेद मक्खी, दूसरा फलियां और फूल, और तीसरा बारिश के बाद आने वाली दूसरी बीमारी है। और चौथा इसके साथ एक बोनस पॉइंट है, खेत की मेड़ और आसपास के खरपतवार को भी देखो, क्योंकि कई कीट और रोगों के लिए आसपास के पौधे सहारा बन सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रख सकते हैं, येलो मोजक को देखकर ऐसा मत सोचिए कि पूरा खेत खत्म हो गया है। अगर कुछ हिस्से में समस्या है और बाकी पौधे स्वस्थ हैं तो समय रहते निगरानी और नियंत्रण से नुकसान कम किया जा सकता है। और अगर अभी तक आपके खेत में पीला मोजक नहीं आया है तो ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन सफेद मक्खी को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीमारी आने के बाद दौड़ने से अच्छा है कि पहले ही खेत पर नजर रखो। अब सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि अभी के समय में सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी। ये डालो पीला मोजक खत्म हो जाएगा, ये टॉनिक डालो पत्ता हरा हो जाएगा, एक स्प्रे में बीमारी खत्म। इन बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। वायरस वाली बीमारी में हमारा लक्ष्य बीमारी को जादू की तरह गायब नहीं करना है। हमारा लक्ष्य फैलाव को रोकना, सफेद मक्खी को नियंत्रित करना, प्रभावित हुए पौधों को समय पर हटाना और जो स्वस्थ फसल बची है उसे सुरक्षित रखना। यही किसान की समझदारी वाला तरीका है। गलत बीमारी पर सही दवा डालोगे तो पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा, और अगर सही बीमारी पहचान कर सही समय पर कदम उठाएंगे तो वही खर्च फसल बचाने में काम आएगा। तो आज का पूरा फंडा याद रखिए, पीला पत्ता दिखा तो घबराना नहीं, पहले पहचान करो। सफेद मक्खी देखो, पीले पौधे सीमित है तो उन्हें खेत से बाहर निकालो। सफेद मक्खी ज्यादा है तो लेवल के अनुसार सही कीटनाशक से नियंत्रण करो। और एक ही टंकी में 10 प्रकार की दवाइयाँ मिलाकर स्प्रे मत करो। 100% इलाज बोलकर कोई भी दवा बेच रहा हो तो पहले रुकना और सोचना, क्योंकि खेती में सबसे महंगी चीज़ दवा नहीं, गलत समय पर गलत दवा है। किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन में अभी फूल और फलियां बनने के समय पीले गोल गोल धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, पीला मोजक। मैं अगली वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि पीला मोजक क्या है, पोषक तत्वों की कमी किस कारण से होती है और बारिश के बाद होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं। इन तीनों को खेत में खड़े होकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप पहली बार श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको किताब वाली भारी भरकम बातें नहीं, खेत में काम आने वाली सीधी और समझ में आने वाली जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और असली खेती की समस्या के साथ। जय